चीन और पाकिस्तान तनाव में होंगे। खासकर पाकिस्तान को यह पता है कि आज नहीं तो कल पीएम मोदी फिर पाकिस्तान को धोएंगे। शायद इसलिए पाकिस्तान की सरकार से लेकर वहां की सेना तक हर कोई कुछ दिन में चीन की तरफ दौड़ा दौड़ा चला जाता है। पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम चीन गए थे, अब पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। मुनीर ऐसे वक्त में चीन गया है जब पीएम मोदी भी लगातार डिप्लोमेटिक दौरे पर है। इधर मोदी ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचे, उधर असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। चीन से पहले असीम मुनीर अमेरिका गया था, आपको याद होगा। वो इसी हफ्ते श्रीलंका और इंडोनेशिया भी जाएगा। असीम मुनीर ऐसे दौरे करके मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ वही चला रहा है। लेकिन असीम मुनीर यह सोचकर चीन गया था कि उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा, कोई रेड कारपेट वगैरह बिछाया जाएगा। लेकिन चीन दौरे पर मुनीर की जमकर किरकिरी हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि मुनीर की क्लास लगने वाली है। वैसे तो मीटिंग में मुनीर ने चीन के साथ दोस्ती को भाईचारे पर आधारित बताया, चीन के साथ पार्टनरशिप को चट्टान की तरह मजबूत बता दिया, चीन को आयरन ब्रदर तक बता दिया। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने मुनीर से पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई, पाकिस्तान को अपने घर के आतंकी खतरे के लिए डांट भी लगाई। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक समेत कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान अपने ही देश में चीनी नागरिकों और चीन के प्रोडक्ट्स को बचाने में फेल रहा। मार्च 2024 में उत्तरी पाकिस्तान में एक आत्मघाती बम हमले में 5 चीनी वर्कर की मौत हो गई थी। नवंबर 2024 में कराची में 2 चीन के नागरिकों की पाकिस्तानी गार्ड ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2024 में कराची हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती विस्फोट में 2 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। मार्च से जुलाई 2025 के बीच ही कम से कम 4 बार चाइनीज नागरिकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से जब खुद को बचा नहीं पा रहा है तो वो चीन को क्या ही बचा पाएगा। इसलिए चीन पाकिस्तान की क्लास लगा रहा है कि इतनी भीख मिलती है, कम से कम उसके लोगों को तो बचाओ भाई, तुमको इतना भीख दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है, दूसरी तरफ भारत का सम्मान पर सम्मान। चीन का दोस्त पीएम मोदी के स्वागत में ऐसा बिछा कि नरेंद्र सरेंडर करते राहुल की नींद उड़ाने वाली तस्वीरें आ गई। इंडिया आउट बोलने वाला मोइजू पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम कैसे करने लगा, भारत ने गेम कैसे पलटा। परेशान हताश पाकिस्तानी मुनीर भागा भागा चीन क्यों पहुंचा, भारत ने ऐसा क्या कर दिया, आज सबसे पहले इसका चैप्टर खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मालदीव में, वो यूके से बड़ी डील निपटाकर मालदीव पहुंचे हैं और काला चश्मा लगाकर जिस रौले के साथ मालदीव पहुंचे हैं वो आज की सबसे जबरदस्त तस्वीर है बॉस। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रौले में, भारत का जो जलवा है वो दिख रहा है बॉस, चश्मा उश्मा लगा के एकदम उतरे। इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी का जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है, भारत का जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है, पीएम मोदी की विदेश नीति का जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मालदीव में पीएम मोदी गए हैं वो मालदीव चीन का दोस्त है। वहां की सरकार इतनी एंटी इंडिया है, मौजूदा सरकार या रही है एंटी इंडिया, कि वहां पर इंडिया आउट के नारे लगते थे बॉस, कि भारत के लोग यहां से जाओ। लेकिन आज वही इंडिया आउट के नारे लगाने वाले मालदीव के नेता, मालदीव की सरकार, भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिछ गए। नरेंद्र मोदी का स्वागत करके बैंड बाजे के साथ वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू खुद एयरपोर्ट पहुंच गए लेने के लिए कि सर आइए, नमस्ते, प्रणाम। उनके मंत्री वहां पहुंच गए, बड़ी सी लाल कारपेट बिछा दी गई बॉस, रेड कारपेट पीएम मोदी के स्वागत के लिए। मोहम्मद मोइजू ने खुद पीएम मोदी को रिसीव किया, उन्हें गले लगाया। तस्वीरें बता रही थी कि भारत का कितना जबरदस्त भोकाल है बॉस। मालदीव में तो नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, मतलब नरेंद्र मोदी का सुपरस्टार जैसा स्वागत हो रहा है। पीएम मोदी को मालदीव में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तोपों की सलामी दी गई, और क्या क्या गजब की तस्वीरें आई हैं। कैसे ये सब कुछ पलट गया है सब बताऊंगा, पहले उसका ट्रेलर देखिए।
ये तस्वीरें देखकर बहुतों को आग लग गई होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति तो फेल है बॉस, जबकि नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति से गेम पलट दे रहे हैं। इंडिया आउट का कैंपेन चलाने वाला मालदीव का राष्ट्रपति मोइजू पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर न्योता दिए बैठा है। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी का खूब स्वागत किया था, जबकि चीन ब्राजील को अपना करीबी देश मानता है, लेकिन ब्राजील ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए पलक पावड़े बिछा दिया था। इससे पहले खालिस्तानियों के चक्कर में भारत से भिड़ने वाला कनाडा भी G7 में भारत को न्योता देता दिखा था, और कनाडा के पीएम ने कहा था कि भारत की अनदेखी नहीं कर सकते। थोड़े दिन पहले पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर भी गए थे, जिनमें से 4 देशों ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। यानी पीएम मोदी की विदेश नीति का डंका बज रहा है, और आज ये मालदीव में भी साफ दिखा। मालदीव वो देश है जो चीन के इशारे पर भारत के साथ गेम करना चाह रहा था, क्योंकि वहां पर ये जो मोइजू की सरकार आई थी वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के भरोसे आई थी। लेकिन बॉस, अद्भुत कहानी है ये कि कैसे इंडिया आउट से लेकर और आज ये तस्वीर, नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ महीनों के अंदर कैसे पूरा गेम पलट दिया है। आज जब नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मालदीव के राष्ट्रपति उन्हें खुद रिसीव करने के लिए आए। दोनों नेता पूरी गर्मजोशी से मिले, हाथ मिलाया, गले लगे। आप पीएम मोदी को देखिए, वो भी पूरे रौले में थे, काला चश्मा उश्मा लगा के आए थे कि भाई आया है। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तोपों की सलामी दी गई। जरा देखिए भारत का सम्मान। मालदीव की राजधानी माले में पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। उनके स्वागत में एक लंबा सा रेड कारपेट बिछाया गया। पारंपरिक बैंड बाजे और शाही छतरी के साथ पीएम मोदी की एंट्री हुई, उसकी भी एक झलक देख लीजिए। मालदीव ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए छोटे छोटे बच्चों ने भी प्रस्तुति दी, जिसे पीएम मोदी ने बहुत ध्यान से देखा। मालदीव में पीएम मोदी के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए भाई। मालदीव की डिफेंस मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग थी